बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से जी सबको अस्सलामुअलैकुम। मेरे देखने वालों को जो कि मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जी मैं आपको एक शलवार का माप दिखा रही हूँ जो 37 इंच है और पंचा उसका 7 इंच और इसका आसन 15 इंच का और इसका जो बेल्ट है जी वो 25 इंच का है। और ये जो है ये पटियाला शलवार के आज मैं आप लोगों को कटिंग सिखा रही हूँ। तो इसके लिए जी आपको 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत है और कपड़ा जी आप लोगों के पास नीलन वगैरह या आपके पास कोई भी जो फैब्रिक हो उसका आप बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट जो है ये जी ढीले ढाले कपड़े पे अच्छी लगती है। तो आप जी इसको नीलन वगैरह पे जो भी आप लोगों के पास कपड़ा हो सिल्क वगैरह पे आप इसको बना सकते हैं। तो चलें जी आज मैं आप लोगों को इसकी कटिंग सिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरह कटिंग करना। तो ये देखें जी 3 मीटर कपड़ा जो है वो मैंने प्रेस करके तो रख लिया है। तो अब जी मैं यहाँ से आप लोगों को इसकी कटिंग सिखा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले जी आप लोगों ने क्या करना है, ये 2 पीस वाला जो कपड़ा है इसको आपने 4 पीस में कर देना है और इस तरह इसको फोल्डिंग करके तो आप लोगों ने जिसकी कटिंग करनी है तो इसकी कटिंग जो है वो नहायत ही आसान है। जिस किसी ने जी कभी पटियाला शलवार की कटिंग वगैरह नहीं की, लेकिन आज जी इस वीडियो को देखने के बाद जी आप इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो पटियाला शलवार की कटिंग अपने कस्टमर की और अपनी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जो कपड़ा आपका है और जो छोटा बड़ा है इसको आपने सीधा कर लेना है। इसको स्केल की मदद से जी आपने जो है निशान लगा लेना है और निशान लगा के तो यहाँ पे ये कपड़ा जो है सीधा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सीधा नहीं जी करेंगे तो फिर जी आपका जो बेल्ट आप चढ़ाएंगे तो आपका बेल्ट जो है उसमें नीटनेस नहीं आएगी। तो यहाँ पे जी आपने 37 लेंथ लेनी है और 37 लेंथ जो है जी आप लोगों ने यहाँ से जी आप लोगों ने बेल्ट का 7 इंच का छोड़ के और 2 इंच आपने जी लास्टिक का मार्जिन छोड़ के तो फिर जी आपने लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें जी आप लोगों के सामने मैं 37 पे निशान लगा रही हूँ। ये निशान लगाने के बाद ये वाला जो हमारा पांचे का निशान है और यहाँ से जी आपने 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लेना है सिलाई का मार्जिन। तो इसके बाद जी अब आप लोगों ने पांचे का लेना है। तो पांचा मेरा 7 इंच का था तो आपने यहाँ से 7 इंच का निशान लगाने के बाद 1 इंच जो है वो आपने सिलाई का मार्जिन लेना है। तो इसमें जी सिलाई का मार्जिन ज़रूर लेना है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन नहीं आप लेंगे तो फिर आपकी सिलाई जो है उसके लिए कपड़ा नहीं बचेगा। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब ये वाला जो निशान है जी आपने किस तरह मैं लगा रही हूँ आप लोगों के सामने स्केल की मदद से। तो ये देखिए मैं किस तरह इसका तिरछा निशान जो है वो लगाया है। तो अब जी आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है। तो कटिंग भी बिल्कुल आपने निशान के ऊपर ऊपर ही करनी है, क्योंकि हमने ये वही निशान लगाया है जो कि हमने कटिंग के लिए लगाया है। तो चलें जी ये देखिए आप लोगों के सामने मैं कितने आसान जो तरीके के साथ जो कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग के बाद जी ये देखिए ये वाला जो पांचे का निशान है अब ऊपर से जी आप लोगों ने इसकी कटिंग कर लेनी है जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी। तो ये देखें जी इसी तरह कटिंग करें। तो अब अगर आप ध्यान से काम करेंगे जी आप लोग सारा जो है इसकी मेजरमेंट करके और इसको माप के मुताबिक करेंगे तो आपकी शलवार का जो है वो काफ़ी फ्लफ़ी सी होगी। तो ये शलवार जो है ढीले ढाले कपड़े पे ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आप कॉटन वगैरह पे बनाएंगे ना तो इसकी निस्बत ये ढीले ढाले कपड़े नीलन वगैरह पे या आप इसको सिल्क वगैरह पे जो बना सकते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने पंजाबी शलवार जो देखी होगी तो वो भी इसी तरह थोड़ा सा जो है वो ढीले ढाले कपड़े पे अच्छी लगती है। तो अब ये देखें जी जो बकाया कपड़ा मेरे पास बचा था तो उसको जी मैंने फोल्डिंग कर लिया है। तो ये 2 तह वाला कपड़ा है। तो अब यहाँ से इसकी कटिंग जो है ये थोड़ी सी आप लोगों को मुश्किल लगती होगी, लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वाली आज की वीडियो देखने के बाद ही आप पटियाला शलवार जो है वो ईजी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें जी यहाँ से आपने 10 इंच का जो मार्जिन है वो ले लेना है। तो 10 इंच आपका किस चीज़ का है, ये जी आप लोगों का आसन का है। तो ये देखें जी 10 इंच का निशान लगाने के बाद अब यहाँ से इस निशान से जी आपने ऊपर वाले निशान तक इस जो निशान है इसको ले जाना है। तो आप इंच टेप की मदद से ये निशान लगाएंगे तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए ऊपर से भी मैंने जो है वो 10 इंच का रख लिया है। तो ये देखिए आप लोगों के सामने मैं इसको माप के बताती हूँ। तो ये देखिए जी ये भी 10 इंच का है। तो एक आपने इधर से 10 इंच का और एक आपने दूसरी तरफ से 10 इंच का रखने के बाद जी अब यहाँ से आप लोगों ने निशान लगाना है। तो ये देखें जी किस तरह मैं निशान लगा रही हूँ। अगर आप लोग इसी तरह ध्यान से हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह जी आप लोगों को सारी सिलाई की समझ आ जाएगी और अपना अच्छा रोज़गार कमा सकते। जिन लोगों को अच्छी सिलाई आती है जी वो अपना यूट्यूब चैनल बनाकर इससे भी शेयर नहीं कर सकते हैं और साथ पे जी अपना भी रोज़गार कमा सकते हैं, दूसरों का भी सहारा बन सकते हैं। तो मैंने भी जब से सिलाई सीखी थी, सिलाई सीखने के बाद जी जब से मैं सिलाई कर रही हूँ तो मैंने भी काफ़ी लोगों को सिलाई सिखाई है और वो भी अपना इससे रोज़गार कमा रहे हैं और आगे से वो भी लोगों को सिखा रहे हैं। तो जब भी आप लोग कोई काम करने का सोचते हैं तो आप ये ना सोचा करें कि आज तो कल नहीं तो परसों, तो आप उस काम को स्टार्ट कर लिया करें। तो ये देखें जी
आज मैंने आप लोगों को पटियाला शलवार की आसान कटिंग जो सिखा रही हूँ, साथ में आप लोगों को इसकी स्टिचिंग भी सिखाऊंगी ताकि कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के लिए आसान हो और जब भी आप लोग पटियाला शलवार बनाएं तो आपको इसमें कोई मुश्किल ना हो। तो ये देखें जी, ऊपर मैंने ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसका निशान लगा लिया है और अब जी मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इसी तरह जी आपने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। और ये वाला जो कपड़ा मेरा बेल्ट का जो है वो बच गया है, तो अब मैं आप लोगों को इसकी कटिंग के बाद ही दिखाती हूँ कि ये किस तरह मैंने रेडी की है। तो ये देखें जी, इसी तरह सारा कपड़ा जो है इसमें से 3 मीटर्स में से कुछ भी नहीं बचा, ये थोड़ा सा कपड़ा है जो कि बचा, तो ये मेरा बेल्ट बन जाएगा। तो बेल्ट के लिए भी थोड़ा सा ये कपड़ा कम ही था। तो चलें जी, अब इसकी जो है दूसरी साइड की इसकी कटिंग करते हैं। तो आसन की साइड से तो चलें, ये देखें जी आप लोगों के सामने कि तो कितनी खुले घेर वाली ये शलवार है, पटियाला बन गई है। तो अगर आप ये 3 मीटर से कम कपड़े में बनाने की कोशिश करेंगे तो इसकी वो खूबसूरती नहीं आएगी जो कि पटियाला शलवार की आती है और जिसकी जो घेर में जो खूबसूरती इसकी आती है। तो ये आप लोगों को पता है कि ये शलवार जो है ज़्यादा जो है वो ढीले ढाले कपड़े में भी खूबसूरत लगती है। तो अगर आप लोग जो है इस तरह की शलवार बनाना चाहते हैं तो आप जी ज़रूर बनाकर इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे ये देखें जी, मैंने इसकी कटिंग कर ली है, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसका कितना ज़्यादा घेर है। तो ये घेर मैंने आप लोगों के सामने ही किया। तो अब ये वाला जो पीस बचा है ये मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि ये बेल्ट है। तो बेल्ट में से थोड़ा सा जी कपड़ा कम था जो कि इसमें कपड़े से मैंने आप लोगों के सामने उतारा था। तो ये वाला कपड़ा मैंने कमीज़ की जो कटिंग की है उसमें से निकाला है। तो अब जी यहाँ पे बेल्ट पे जोड़ डलेगा। तो जोड़ जो है डालने के बाद मेरा जो बेल्ट है ये 25 इंच का है। तो ये देखिए, मैंने 25 इंच पे निशान लगा लिया। अब ऊपर से भी जी मैंने 25 इंच का निशान लगा लिया और इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच की है। तो 9 इंच पे ये देखिए, मैंने 9 इंच पे यहाँ पे जी निशान लगाया और एक 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। ये जो 9 इंच पे मैंने निशान लगाया है, अब इन निशानों को जी मैं स्केल की मदद से जो है इसको मैच कर दूंगी और फिर इसकी जो है आप लोगों के सामने ही ये देखें जी मैं किस तरह इसकी कटिंग करूँगी। ये शलवार जी आप लोगों को जो है काफ़ी आसानी के साथ और आसान तरीके के साथ जो मैं सिखा रही हूँ। तो आप भी हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियोस जो है ये चाहे आप लोगों के पास तो तकरीबन 15-16 या इससे ज़्यादा मिनट की आती है, लेकिन जी इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 5-6 घंटे का जो वक्त है वो होता है। तो आप लोग भी इस पे कमेंट ज़रूर किया करें जी, फिर हमें इससे हौसला अफजाई होती है और हम भी कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बना के लेके आए। तो यहाँ पे ये देखें जी, अब मैं इसके कुंदे पल्ले जो है इसको जो है वो इसके साथ सिलाई के साथ जॉइन कर रही हूँ। तो आप लोगों के सामने सबसे पहले जी मैंने आसन पे सिलाई लगाई है, अब दूसरे आसन पे भी इसी तरह सिलाई लगाऊंगी। तो जब दोनों आसन मेरे जो है वो अटैच हो जाएंगे तो फिर जी मैं इसके साथ आप लोगों के सामने जो है वो कुंदे पल्ले जो है वो लगा लूँगी। तो आप लोग इस तरह की जो वीडियोस हैं उसको पूरा वॉच किया करें, उसको जो है थोड़ा थोड़ा कम कम ना देखा करें बल्कि पूरी वीडियो को देखा करें। उससे जी आप लोगों को सारी जो समझ है, जो आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, आप लोगों को डिटेल से समझ आ जाती है। और ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है ताकि आप लोगों को आसानी हो और आप जी कपड़े जो है अपना वो खुद जो है वो सिलाई कर सके। तो बिगिनर्स जो है, बिगिनर्स भी ये ना किया करें, काम को रफ रफ ना किया करें, ध्यान से किया करें और अच्छा काम किया करें ताकि आप लोगों के कस्टमर जो हैं वो आपसे खुश हों। अक्सर लोगों को जी आप लोगों ने जो है पटियाला शलवार जो है उसकी कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों ने देखी होगी और ये शलवार खूबसूरत भी बड़ी लगती है। आप लोग अगर इसको शार्ट शर्ट के साथ आप इसको पहनेंगे तो वो भी बड़ी अच्छी लगेगी। और जब इसकी जो आप लोग देखेंगे इसके अंदर की तरफ जो लेयर्स आती हैं वो भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और ये शलवार जी आमतौर पर जी आप सर्दियों के अलावा आप गर्मियों में भी इसको पहन सकते हैं और सर्दियों में भी। तो ज़्यादातर जी लोग जो है वो इसको गोल घेरे के साथ इस तरह की शलवार पहनना जो पसंद करते हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आप अपने ईद का ड्रेस वगैरह बनाना चाहते हैं इस तरह का, तो आप बना सकते हैं और साथ यही शलवार आप लोग बना के, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। तो ये शलवार ज़्यादा जो है लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा पहनती हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, अब मैंने बेल्ट जो है वो रेडी कर लिया है और बेल्ट के बाद मेरा 25 इंच का बेल्ट था। तो बेल्ट के बाद जी अब यहाँ पे ये देखिए, मैंने बेल्ट जो है इस पर आप लोगों को जो है इलास्टिक डालना सिखा रही हूँ कि किस तरह आप लोगों ने यहाँ पे इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक जी ये देखिए कितना आसान तरीका है जो मैं इलास्टिक आप लोगों को बता रही हूँ कि सबसे पहले जी आपने इलास्टिक पे लाक लगा लेना है और लाक लगाने के बाद जी आप लोगों ने यहाँ पे सिलाई लगानी है। और यहाँ पे जी आप लोगों ने ये ज़रूर कोशिश करनी है कि आपने जी सिलाई जो है आपकी इलास्टिक के ऊपर ना आए, तो साथ साथ आप लोग हाथ से इसको चेक करते जाएं। तो इसी तरह ये इलास्टिक डालने का फ़ायदा ये होता है कि जी आपको जितनी इलास्टिक की ज़रूरत होगी आप उसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अगर आप इसको
इस तरीके से अगर इलास्टिक डालते हैं तो बिगिनर्स के लिए इस तरह की इलास्टिक डालना बहुत ही आसान होगा और वो बड़े ही अच्छे तरीके से जो इलास्टिक है वो अपने कैपरी और शलवार वगैरह में जो वो डाल सकते हैं। तो मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पे जी अपने मिली महल चैनल पे आप लोगों को पहले भी इलास्टिक डालने का तरीका जो दिखा चुकी हूँ, तो वो जाके वीडियो भी मेरी वॉच करें। वहाँ पे जी बस मैंने इलास्टिक ही जो है वही डालना सिखाई है कि आप किस तरह बिगिनर्स जो आसानी के साथ जो इलास्टिक है वो डाल के तो अपने ईज़िली जो है अपने वो शलवार वगैरह कैपरी वगैरह को रेडी कर सकती हैं। तो साथ साथ जी आप मेरी वीडियो देखें और साथ साथ जी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और जी मेरे चैनल को दूसरे लोगों को भी तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश करें, वो लोग जो कि सिलाई सीखना चाहते हैं, ताकि वो भी मेरे चैनल से जो है वो सिलाई सीख लें। तो ये चीज़ें आप लोग जो है यहाँ पे जी आप लोगों को आसानी के साथ और बिल्कुल आसान तरीके के साथ सिखाया जाता है, वो आपको तरीका सिखाया जाता है जो बिगिनर्स के लिए मुश्किल ना हो। तो ये देखें आप लोगों के सामने मैंने इलास्टिक जो है वो डाली है, तो कितनी अच्छी है और खूबसूरत सी इलास्टिक जो है वो डल गई है। तो अब यहाँ से जी आप लोगों ने इसकी जो सिलाई है वो लगा लेनी है। तो सिलाई कंप्लीट करने के बाद जी अब इलास्टिक को आप लोगों ने ऊपर से इसकी फोल्डिंग करके तो अब जी यहाँ पे आप लोगों ने इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से जी आप लोगों ने इलास्टिक डालने के बाद जी यहाँ से पीछे से खींचते जाना है और आगे से जो कपड़ा है इसको सीधा करते जाना है। तो इस तरह सारी जो इलास्टिक है आप लोगों ने इसी तरह डाल देनी है। इलास्टिक जो है ये बड़ी खूबसूरत डलती है, अगर आप लोग इसको इस तरह डालेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसको इलास्टिक को जो है आसानी से डाल सकते हैं। चलें जी इसकी इलास्टिक जो है वो मैंने डाल ली है, तो अब मैं आप लोगों को इसके साथ बेल्ट जो है वो लगाना सिखाने लगी हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी बेल्ट जो है निशान मैंने लगा लिया बेल्ट का 25 इंच का, और यहाँ पर जी मैं इसका गुटका लगा दूँगी। तो आप लोगों ने इसी तरह जी लगा लेना है, ये निशान लग जाएगा ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि यहाँ तक जी आप लोगों का बेल्ट का निशान है और आगे से आप लोगों ने जो है वो प्लेट डालने हैं। तो प्लेट आप लोगों ने कितने इंच का डालना है? प्लेट जी आप लोगों ने 3 इंच का डालना है। यहाँ पे ये देखें जी 3-3 इंच पे आप लोगों ने सारे निशान लगा देने हैं और जितने भी आप लोगों के यहाँ पे प्लेट डलेंगे उतने ही आप लोगों ने डाल लेने हैं। तो ये निशान लगाने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि जब आप लोग प्लेट डालेंगे तो आपके प्लेट जो हैं वो आसानी से डल जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो देखें जी सेंटर वाइज सिलाई से जी मैं इसको अंदर की तरफ प्लेट को कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्लेट इस तरह आप लोगों को डालने के जो दिखा रही हूँ आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से जो है यहाँ से नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे सिलाई लगा लें और सिलाई लगाते जाएं और 3-3 इंच का जो प्लेट है इसका वक्फा जो है तकरीबन आपने 1-1 इंच का छोड़ना है। तो इसी तरह जी सारे प्लेट डालने हैं। तो जी आप लोग जो है किसी भी काम मुश्किल से घबराया ना करें कि मुश्किल है, अगर आप करने की कोशिश करें तो कोई काम भी मुश्किल नहीं लगता। तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने मुझसे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे मुझसे सिलाई सीखी है या मेरे सेंटर में आके मुझसे सिलाई सीख पे जिस सिलाई सेंटर पे मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से कह रही थी कि जी हमें पटियाला शलवार की जो है वो कटिंग और स्टिचिंग सिखाएं। तो मैंने जी साथ उनको भी सिखा रही हूँ, साथ साथ जी मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरे जो यूट्यूब पे मेरे चैनल से जो जुड़े हुए हैं वो लोग भी इस तरह की पटियाला शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीख लें। तो ये देखें जी प्लेट जो है मैंने डाल ली है, ये तकरीबन जो है 15-16 प्लेट एक तरफ के हैं और 15-16 जो प्लेट है दूसरी तरफ के होंगे। तो अगर आप इस पे यहाँ पे सेंटर पे आके आप एक बड़ा प्लेट भी डाल सकते हैं। तो अगर आप प्लेट बड़ा ना भी डालें तो उसका भी कोई मसला नहीं है। ये देखें जी आप लोगों के सामने मैंने सेंटर का जो निशान है उस पर जी मैंने सिलाई लगाई है। तो इसी तरह जी आप लोगों ने सारे प्लेट जो है वो डालते जाने हैं। जितने ज़्यादा आप लोगों की इसकी बेल्ट के ऊपर प्लेट होंगे उतने ज़्यादा आपकी पटियाला शलवार जो है उसकी खूबसूरती होगी। तो आपने जी कम कपड़े में कभी भी पटियाला शलवार को रेडी नहीं करना, आपने जब भी लेना है आपने 3 या 3.5 मीटर कपड़े में ही ज़रूर बनानी है। मैं जी कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के लिए और नए से नए जो शलवार के डिज़ाइन है वो भी सिखाऊँ और साथ में आप लोगों को इसके जो अलावा जो है बाजुओं के डिज़ाइन और भी जो कोशिश करती रहूँ कि हर तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए दिखाती रहूँ और आप लोगों को सिखाती रहूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी कितने प्यारे जो प्लेट है वो डल गए हैं। अब दूसरी तरफ से मैं आप लोगों को प्लेट डालना सिखाऊंगी। तो इसी तरह जिस तरह आपने पहले प्लेट डाले हैं उसी तरह आपने दूसरे प्लेट डाल लेने हैं। तो ये देखें जी कितनी खूबसूरत से प्लेट जो है वो डल गए हैं। तो अब यहाँ पे जी मैं आप लोगों को बेल्ट लगाना सिखाऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह बेल्ट लगाना है और पीछे जाके तो आपने क्या करना है। तो ये देखें जी मैंने जो है इसको बेल्ट को बिल्कुल सेंटर में रख के जहाँ पे मैंने इलास्टिक की सिलाई लगाई थी तो वहाँ से लगाना शुरू किया है। तो आपने इसका सेंटर निकाल लेना है। तो जी आप लोगों ने साथ हाथ की मदद से जो प्लेट है इनको भी सीधे करते जाना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब बिगिनर्स जो है वो सिलाई लगाते हैं तो वो प्लेटों की तरफ ध्यान नहीं देते।
और प्लेट जो है वो इसके नीचे तो ख़राब हो जाता है, तो वो उसकी खूबसूरती जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो आप लोगों ने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने प्लेट जो है वो आपने हाथ की मदद से सीधे भी करते जाना है। तो ये देखें जी, अब बैक पे मैं सेंटर पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा कपड़ा जो है वो ज़्यादा है, तो आपने यहाँ पे 2 प्लेट डाल देने हैं और इन प्लेटों का भी रुख आपने अंदर की तरफ करना है। कि ये देखें जी, मैं कितना पूरा आप लोगों के सामने बेल्ट लगाना जो है सिखा रही हूँ, ताकि आप लोग जब भी बेल्ट लगाएं तो आपको मुश्किल ना हो। तो जिस तरह मैंने अंदर की तरफ दूसरा प्लेट डाले थे, इसी तरह जी अब मैं दूसरी साइड पे भी प्लेट अंदर की तरफ डाल रही हूँ। तो अंदर की तरफ प्लेट डालने से ये होगा कि आपका जो प्लेट है उसके में जो खूबसूरत से जो है वो खूबसूरती आएगी, और आप इस तरह जी आपका प्लेट और बेल्ट जो है बिल्कुल बराबर आएंगे और आपको लगाने में भी आसानी होगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को डिटेल के साथ वीडियो बना के दिखाऊँ। मैं छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए नहीं बनाती ताकि कुछ चीज़ें जो है आपकी जो है छूट ना जाए। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने ध्यान से करनी होती हैं। यहाँ पे प्लेटिंग जो है वहाँ पे आके तो आप लोगों ने सारा जो है वो आपने की खूबसूरती होती है। तो आपने भी इसी तरह प्लेट पे सिलाई लगाते जाना है और साथ पे जी आपका ये देखें कंप्लीट हो गया है। तो अब जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह मैं इसका पांचा बना रही हूँ। तो पांचे के नीचे आपने जी लेंथ बराबर करके जितनी आपको लोगों को लेंथ चाहिए थी वहाँ से रख के तो आप लोगों ने फ्यूजिंग लगानी है, और फ्यूजिंग लगाने के बाद जी आपने फोल्डिंग कर लेना है। और यहाँ पे जी नीचे कपड़ा रख के तो आप लोगों ने जी जो पांचा है इसकी सिलाई नीचे वाली लगानी है। तो यहाँ पे जी ज़्यादा पांचा जो सिलाइयों वाला है वो खूबसूरती नहीं लगता। यहाँ पे ये जो है आपने एक दो सिलाई ऊपर और एक नीचे वाले बनाना है। तो यहाँ पे जी ये देखें जी, मैं कितने आसान तरीके के साथ आप लोगों को पांचा जो है बनाना सिखा रही हूँ। तो नीचे जी एक सिलाई आप लोग लगाते जाएं। तो यहाँ पे जी आपने एक बूट की सिलाई लगानी है, इससे बड़ी नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पे जी मैं एक ही सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें जी किस कदर खूबसूरत सी जो है वो बन रही है। तो साथ साथ जी आप जो जो मेरे चैनल को देख रहे हैं साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं जी, लाइक भी करते जाएं। ये वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती है और आप लोगों के लिए ही ये तैयार की जाती है ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे जब मैंने इसको फोल्डिंग करने के बाद जब इसको प्रेस कर रही हूँ तो अब मैं इसकी यहाँ पे दूसरी सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें जी किस तरह मैंने इसको फोल्ड किया। तो ये कितना आसान तरीका है जो पांचा बनाने का। तो ये देखें अंदर की तरफ अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। तो फोल्ड करने के बाद ये देखें जी किस कदर मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। अगर आपके लोगों के पास डबल कपड़ा होगा तो आप डबल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जी मैंने शर्ट में से थोड़ा सा पीस बचा था तो वो ही जी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो अब जी मैं इसकी दूसरी सिलाई है वो लगाऊंगी। तो इसी तरह जी आप लोगों ने दोनों पांचों को बना लेना है। अगर आप लोग ज़्यादा सिलाइयों वाला पांचा बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों ने इसी तरह ही बनाना है। तो कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों को हर तरह का जो है डिटेल के साथ वीडियो बना के दूँ। जो कुछ मेरे पास हुनर है, जो कुछ मैं जानती हूँ, जो कुछ मुझे आता है जी वो आप लोगों को डिटेल के साथ मैं अपने जी इसके साथ अपने हुनर के साथ कोई जो है फ्रॉड वगैरह नहीं करती और ना ही इसको छुपाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये वो हुनर होता है जो आप लोगों के पास ही एक ही इल्म होता है और इल्म को जी आप जितना फैलाएंगे उतना ही इसमें इजाफा होगा। तो ये देखें जी अब मैं यहाँ पे पांचे का निशान लगाने के बाद जी अब इसकी सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई जो है यहाँ से आपने पांचे की लगा लेनी है। तो 7 इंच का मेरा पांचा था तो यहाँ पे आपने पक्का करके सिलाई को जी पक्का कर लेना है और साथ साथ आप लोगों ने सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे जी आप लोगों को स्केल की मदद से जो है वो सिलाई निशान लगाने की जो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा जो है ये इसका घेर है। तो इस वजह से जी आपने यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच या 1 इंच का मार्जिन छोड़ के तो आप लोगों ने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें जी कितनी लंबी सिलाई है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जी जितनी इसकी लंबी सिलाई है उतनी ही ये इसके जो है वो प्लेट है और उतना ही ये इसका घेर है। तो जितना ये आप लोग पटियाला शलवार घेर वाली बनाएंगे उतनी ही ये खूबसूरत लगेगी। तो आप लोग इसको जब भी बनाते हैं तो आपको खुले घेर वाली जो शलवार है वही बनाया करें। 3 मीटर में जी काफ़ी खुली शलवार जो है वो 3.25 मीटर और 3 मीटर में बन जाती है। तो इसी तरह जी अब जब भी आपका कस्टमर कोई आप लोगों के पास इस तरह की शलवार वगैरह लेके आता है तो आपने उसको 3 मीटर की शलवार का ही बना के देनी है। तो यहाँ पे जी अब आप लोगों को दूसरी तरफ सिलाई भी उसी तरह पक्का करके जिस तरह आपने पहले लगाई है तो उसी तरह लगाएं। तो लगाने के बाद जी आप लोगों को मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस कदर ये खूबसूरती सी लगती है। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने सिलाई जो है 2 लगानी है अंदर की तरफ आसन की तरफ, क्योंकि जब आप लोग एक सिलाई लगाते हैं तो इससे इतनी मजबूती नहीं होती। तो आपने हमेशा जब भी सिलाई लगाएं चाहे कैपरी की या शलवार की या किसी भी ट्राउज़र वगैरह की लगाएं तो आप लोगों ने जी इसको डबल सिलाई लगानी है। तो आसन में से जी आप लोग की डबल सिलाई होनी चाहिए, इससे जी आपका जो आसन है वो भी नहीं फटता और साथ में जी आपकी मजबूत जो है वो सिलाई हो जाती है।
तो ये देखें जी, अब यहाँ पे जी मैं सिलाई लगा कर तो इसको पक्का कर रही हूँ। तो इसी तरह जी आप लोगों ने इसको पक्का कर देना है। ये देखें जी, आप लोगों के सामने मैं डबल सिलाई आसन की लगा रही हूँ। तो अब ये देखें जी, ये कंप्लीट हो गई है। तो ये देखें कंप्लीट करने के बाद कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें जी। और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।